राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 31वां सर्ग। इसे सुने सभी देवी देवताओं को और हनुमान जी का आह्वान कर लिया है, सभी विराजे हैं। आपके ऊपर अपार कृपा हो इस पाठ को सुनने से, यही मैं कामना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं दोस्तों 31वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे रहूंगा। आपके साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुजरावर से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब और विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्वक वचनों से समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना कर रहे हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर भी लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही हो, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो और मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक हो और मेरे सखा भी तुम ही हो। सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे, तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग में दुख में डूबी हुई अपनी सोतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी और धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछुड़ी
हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी से उत्तर दिया, वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो भी उसे भी मैं अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक सहस्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुतों के पेट भरण पोषण का करने में समर्थ है। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष को लेकर खेती और पिटारी के लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा और तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते हो, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करता रहूँगा। राम। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, लक्ष्मण, जाओ माता आदि सभी सौहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति लेकर आओ। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद कवच अक्षय बाणों से भरे हुए हैं, 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए 2 स्वर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहज्जनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया, उन अस्त्रों को ले लिया। अक्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है, इससे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुसज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज राम। हे भगवान।
तो दोस्तों ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 31वां सर्ग पूरा हुआ है। आप इसे पूरा सुने और आगे भी इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रार्थना है कि आपके ऊपर अपार कृपा होगी बाबा नीम करौली जी की, हनुमान जी की और श्री राम जी की। सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो रोज़ाना सुने, रामायण सुबह 6 बजे आती, मैं चैनल पर सुनाता हूँ, इसे सुने और श्री राम जी की महिमा का अमृत रसपान करें, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। जो भी इस पाठ को सुने, इस रामायण के पूरी रामायण को सुनेगा, उसके ऊपर सारे संकट सारे पाप दूर करो मेरे भगवान। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली।